वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज एंड आप लोग का स्वागत है नॉमी रेसलिंग में। एंड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पैट मैकाफी में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। पॉल हेमन जीला फाटू को लेकर क्या कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं और भी बहुत सारी अपडेट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ब्रॉक अंडरटेकर से रिलेटेड भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलते टॉपिक पे आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि हमें पैट मैकाफी को ही लेकर बात कर लेते हैं। तो पैट मैकाफी की एक इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिलती है, जिस इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर पैट मैकाफी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस नहीं आते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वो वापस हमें नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ पैट मैकाफी यहाँ पर क्लेम करते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई कोडी रोड्स ने रसलमेनिया में मैच जीत लिया था। आपको पता ही होगा, कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन हमें देखने को मिला था रसलमेनिया में। एंड इन्होंने शायद प्रोमो में कहा भी था कि अगर कोडी जीतता है तो मैं छोड़ दूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो वापस नहीं आएंगे। वी ऑल नो ये स्टोरी का पार्ट भी हो सकता है, बट फिलहाल पैट मैकाफी का ऑब्वियसली इनको मन नहीं होगा, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है क्या पता फ्यूचर में मन कर जाए, वापस आ जाए। पैसा बोलता है भाई। लेकिन यहाँ पर फिलहाल पैट मैकाफी यही बोल रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं आते हुए दिखाई देंगे। ना ही आए तो बढ़िया है, क्योंकि भाई पिछली बार आए तो रैंडी ऑर्टन का एकदम भाई कचरा कर दिया था। तो आई डोंट वांट कि ये हमें वापस से देखने को मिले। वैसे बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिम जॉनस्टन को लेकर। तो जिम जॉनस्टन ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही है अपने रिसेंट की इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पर वो बात करते हुए दिखाई देते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करने को लेकर। वैसे जिम जॉनस्टन कोई सुपरस्टार नहीं है, लेकिन जो सुपरस्टार एंट्रेंस करता है ना, उस सुपरस्टार के लेजेंडरी एंट्रेंसेस के पीछे इस बंदे का हाथ है। सो ये जो जिम जॉनस्टन है ना भाई, इसने बहुत सारे लेजेंडरी थीम सॉन्ग बनाए हैं। चाहे वो रैंडी ऑर्टन का हो गया, चाहे वो ट्रिपल एच का हो गया, चाहे वो जितने तुम लेजेंडरी थीम सॉन्ग सुनते हो ना, सब पे जिम जॉनस्टन का ही हाथ है। और ये बंदा चाहता है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस काम करे, लेकिन इसके पीछे ये भी बताते हुए दिखाई देता है कि शायद अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रिपल एच को लगता है कि ये जो विंस मैकमैन का बंदा है ना, उनमें से एक है। यानी कि जिम जॉनस्टन को समझते हैं कि वो विंस मैकमैन के मतलब साइड में एक साथ में काम करने वाला बंदा है, तो ये उन्हीं के टाइप का बंदा है, इसलिए यहाँ पर वो उनके साथ में काम नहीं करना चाह रहे। ऐसा कुछ यहाँ पर जिम जॉनस्टन का मानना है। एंड ट्रिपल एच शायद वापस से इनको कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मौका नहीं देंगे। तो जिम जॉनस्टन यहाँ पर क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं कि शायद इनको वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में थीम सॉन्ग बनाने वगैरह ये सब मौका ना मिले, क्योंकि ट्रिपल एच को बिलीव है कि ये भाई ये विंस मैकमैन का गाय है, तो ट्रिपल एच गाय ये कभी नहीं बन सकता। ऐसा कुछ यहाँ पर उनका बिलीफ है। तो ये कुछ प्रॉब्लम चल रहा है भाई जिम जॉनस्टन को लेकर। बाय द वे, जिम जॉनस्टन कंपोजर काफ़ी बेस्ट है भाई, मतलब इतने अच्छे खासे लेजेंडरी थीम सॉन्ग्स बनाए हैं ना, वी ऑल नो भाई। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई द रेटेड आर सुपरस्टार को लेकर। तो भाई द रेटेड आर सुपरस्टार अपने उसी इंटरव्यू के अंदर, जहां पर वो कहते हैं कि मैं AEW में रिटायरमेंट लूंगा, तो वहां पर वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई इन्होंने लास्ट टाइम सोचा था कि जो हमें जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर देखने को मिल रहा था, उसमें निक खान इनको रेसल करने देंगे। मतलब जो एज है द रेटेड आर सुपरस्टार एज, वो हमें जॉन सीना के टूर्नामेंट के अंदर आएंगे और निक खान इनको रसल करने देंगे। भाई जब तुम कंपनी को छोड़ चुके हो तो वापस क्यों कंपनी के बारे में सोचते हो, क्यों जॉन सीना के रिटायरमेंट के बारे में सोचते हो? क्योंकि तुम तो अपना रिटायरमेंट ऑल एलीट रेसलिंग जैसी कंपनी के अंदर लेना चाहते हो। ऐसे में ये सारी बातें कहना पॉडकास्ट पे आके मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक सही है। तो इस बंदे को तो मुझे लगता है भाई नहीं कहना चाहिए ओवरऑल ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर तुमको जॉन सीना से रिटायरमेंट मैच चाहिए ही था तो तुमने फर्स्ट प्लेस पे तुम छोड़ के ही क्यों गए फिर कंपनी को? तुम्हें रहना चाहिए था कंपनी के साथ में, लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहिए था। क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर एक मौका दे देती, लेकिन अब जॉन सीना ने भी रिटायरमेंट ले लिया, तो ऑब्वियसली इनको मौका दोबारा तो मिलेगा नहीं। तो ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर ही अब रिटायरमेंट ले, जो भी करें, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो इन्होंने ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ही लिया है। तो एज का यही सोचना है कि भाई ये चाह रहे थे और इनको लगा था कि निक खान क्या पता इनको रिटायरमेंट मैच टूर के दौरान जो जॉन सीना का चल रहा था, एक एज के साथ में मैच मिल जाए, लेकिन नहीं मिला भाई, एज वर्सेस जॉन सीना। बाकी बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ब्रॉक लेसनर को लेकर एंड द अंडरटेकर को लेकर। तो ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर इनका जो बॉन्ड है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है भाई। फ्रेंडशिप की अगर बात करें, रावलरी तो ऑब्वियसली हमने इनकी देखी है, काफ़ी अपोजिट में एक दूसरे के बहुत रहे हैं। तो अंडरटेकर अपने रिसेंट के 6 फीट अंडर जो अंडरटेकर का पॉडकास्ट है, तो वहाँ पर वो बात करते हुए दिखाई देते हैं ब्रॉक लेसनर को और ब्रॉक लेसनर को लेकर, उनके रिटायरमेंट मैच को लेकर, जहाँ पर वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने मुझे कॉल किया था रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट मैच से पहले, और वो क्या बातें कहे थे उसके तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट यस ब्रॉक लेसनर ने मुझे कॉल किया था और बात किया था। थोड़ा बहुत कह सकते हैं थोड़ा इमोशनल साइड हमें अंडरटेकर को उनका देखने को मिला था,
ये कुछ यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को लेकर अंडरटेकर कहते हुए दिखाई देते हैं। बेसिकली पॉल हेमन भी सामने होते हैं ना, तो अंडरटेकर एंड पॉल हेमन की आपस में ये जो बातचीत हो रही होती है उसी में ये कन्वर्सेशन बाहर आती है। एंड इवन यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को लेकर अंडरटेकर कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को लोग कहते हैं कि भाई वो पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई और रेसलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको पैसे चाहिए। तो ये बात यहाँ पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये गलत है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी इस रेसलिंग बिजनेस को काफ़ी कुछ दिया है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसों को प्यार करते हैं, वो रेसलिंग स्पोर्ट, रेसलिंग रिंग को भी बहुत ज़्यादा उतना ही प्यार करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर अंडरटेकर ब्रॉक लेसनर को लेकर कहते हुए दिखाई देते हैं। तो थोड़ा वाइट वॉश इमेज करते हुए दिखाई देते हैं। बाद में ब्रॉक लेसनर है भी भाई उस टाइप के बंदे जो कि इन्होंने बहुत ही यूनिक टाइप के कह सकते हैं स्टोरीज और मेमोरीज दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर। बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन एंड फाइनल अपडेट को लेकर। तो क्या हमें पॉल हेमन का एक नेक्स्ट गाय देखने को मिलेगा, मतलब पॉल हेमन गाय, नेक्स्ट पॉल हेमन गाय कौन हो सकता है? तो इसको लेकर पॉल हेमन डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पर पॉल हेमन कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखो यार, नेक्स्ट पॉल हेमन गाय कौन होगा ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर डिसाइड करेगी कोई सुपरस्टार तो उसके लिए वो प्लान कर सकते हैं, बट मैं नहीं कंफर्म कर सकता कि कौन पॉल हेमन गाय बनेगा। एंड पॉल हेमन गाय हर कोई नहीं बन पाता और हर कोई नहीं बन सकता। एंड यही कुछ यहाँ पर बातें कहते हुए दिखाई देता है कि बेसिकली वही कहते हैं कि भाई अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि कौन पॉल हेमन गाय बनेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से चीज़ें चलती है। ऐसे मेरे डिसाइड करने से नहीं चलता कि भाई कौन पॉल हेमन गाय बनेगा। पहले ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन का पेयर देखने को मिला, फिर रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का पेयर देखने को मिला। इसके बाद आने वाले समय में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई प्लान करती है तो तब हमें देखने को मिल सकता है कि पॉल हेमन उसके साइड में खड़ा होते हुए दिखाई देंगे, अदरवाइज हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि कौन होने वाला है पॉल हेमन गाय। लेट्स सी, आने वाले समय में फ्यूचर को वैसे भी क्लियर हो ही जाएगा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ओबा फेमी को प्लान कर रही है तो। बाद में आप लोग का क्या ओपिनियन इन सारे अपडेट्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप